हेलो दोस्तों, प्राइम बॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस हफ्ते दो बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। एक है रामचरण की गेम चेंजर, उसका बजट भी पुष्पा 2 के बजट जितना है, 450 करोड़ रुपए के अराउंड बजट में वो मूवी बनी है। और दूसरी है सोनू सूद की फतेह मूवी। जो रामचरण की मूवी है गेम चेंजर, वो तेलुगु भाषा की मूवी है, हिंदी में भी रिलीज़ हुई है और उसको हिंदी में लगभग 2000 से 2400 के बीच में स्क्रीन काउंट मिले हैं। और जो सोनू सूद की फतेह है वो एक छोटे बजट की मूवी है, 25 करोड़ रुपए में तैयार हुई है। उसको सिर्फ 1000 स्क्रीन मिले हैं हिंदी में, और वो मूवी हिंदी में ही बनी है और किसी लैंग्वेज में डब भी नहीं है। अब गेम चेंजर के आने के बाद में पुष्पा 2 के कलेक्शन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। ये छठा वीकेंड है पुष्पा 2 का और इस वीकेंड पर उसने 6 करोड़ रुपए भी नहीं कमाए हैं। वहीं बात करें अगर गेम चेंजर की, तो गेम चेंजर ने अपने पहले ही वीकेंड में 108 करोड़ रुपए के करीब की कमाई कर ली, जिसमें भारत ने उसने 90 करोड़ रुपए के करीब कमाए हैं और भारत से बाहर लगभग 22 करोड़ रुपए के करीब की कमाई करी है। अगर सिर्फ हिंदी वर्जन के कलेक्शन की बात करें तो गेम चेंजर का जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा है। पहले दिन उसने 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच की कमाई करी, सैटरडे को फिर से उसने 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच की कमाई करी, संडे को भी इसकी कमाई 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच में रही। मतलब 3 दिनों में इसने हिंदी वर्जन में भी लगभग 22 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। और देखा जाए तो इस वीकेंड पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ में हिंदी वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें गेम चेंजर नंबर 1 पोजीशन पर है। और दूसरे नंबर पर है सोनू सूद की फतेह, जिसने इस वीकेंड पर 6 करोड़ रुपए के करीब की कमाई करी है। इसका भी कलेक्शन बिल्कुल स्टेबल रहा है, इसने 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ इस तरह से 3 दिनों में कमाई करी है। और वहीं बात करें पुष्पा 2 की, तो पुष्पा 2 ने फ्राइडे को 2.25 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, सैटरडे को 2.25 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी और संडे को लगभग 2.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। जो 3 दिनों की कमाई है वो 6 करोड़ रुपए से भी नीचे है। तो साफ दिख रहा है कि गेम चेंजर मूवी आने के बाद में वो भी तेलुगु वर्जन की मूवी है और पुष्पा 2 भी तेलुगु वर्जन की मूवी थी, तो तेलुगु में इनको कंपटीशन मिल रहा है। और तेलुगु वर्जन में मैं बताना भूल गया, तेलुगु वर्जन में गेम चेंजर ने 62 करोड़ रुपए कमाए हैं इस वीकेंड पर और पुष्पा 2 ने लगभग 1 करोड़ रुपए कमाया है तेलुगु वर्जन में। पर फ़र्क ये है कि पुष्पा 2 ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा चुकी है। यहाँ पर पुष्पा 2 के फैंस के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि 17 जनवरी से पुष्पा 2 रीलोडेड लॉन्च हो रही है, रिलीज़ हो रही है, आप जो मर्जी कह लो इसको। मतलब पुष्पा 2 के थिएट्रिकल रन टाइम को 20 मिनट और बढ़ाया जा रहा है। फिल्म मेकर्स ने खुद इस चीज़ को अनाउंस किया है कि इसके कुछ सीन ऐड किए जा रहे हैं इसकी स्टोरी में, जो पहले काट दिए गए थे क्योंकि फिल्म ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी, 3 घंटे 20 मिनट की हो चुकी थी। बट अब क्योंकि मूवी सुपर हिट हो चुकी है, हज़ारों करोड़ रुपए कमा चुकी है, तो अब इसके ऐसा टाइम आ चुका है कि अब इसका कलेक्शन बिल्कुल हो नहीं रहा है। तो फिल्म मेकर्स का ये एक दाव है कि वो चाहते हैं कि फिल्म थोड़ा सा और पैसा कमा ले, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दंगल ने दुनिया भर में 2070 करोड़ रुपए कमाए थे और ये उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है फिल्म मेकर्स, तो एटलीस्ट यही चाहते हैं और इसके फैंस भी यही चाहते हैं। बट ये अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि फिल्म पैसा नहीं कमा रही है, तो उन्होंने एक दाव खेला, इसके रन टाइम को 20 मिनट और बढ़ा दिया ताकि जिन लोगों ने ये मूवी देखी है तो इस 20 मिनट में क्या क्या ऐड ऑन किए गए हैं स्क्रीन्स में, सीन्स में, तो उनको देखने के लिए वो शायद दोबारा थिएटर की तरफ जाएं और इसका कलेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट मुझे लगता है कि इसका कलेक्शन इतना नहीं बढ़ सकता कि ये 2070 करोड़ रुपए के नज़दीक भी जाए, क्योंकि ये जो अमाउंट का डिफरेंस है अगर फिल्म मेकर्स के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने अनाउंस किया था 32वें दिन कि इसका जो कलेक्शन है 1831 करोड़ रुपए हो चुका है। अब 7 दिन के बाद में इस मूवी का जो कलेक्शन है 1850 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। अभी इसको 220 करोड़ रुपए और कमाने हैं अगर दंगल का रिकॉर्ड तोड़ना है, जो इसके लिए भी मुश्किल है क्योंकि अभी इसकी जो कमाई है 5 करोड़ रुपए से नीचे आ चुकी है। हिंदी वर्जन की बात करूँ या तेलुगु वर्जन की बात करूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ ये वीकेंड में कमा रही है, तो क्या ही कमा लेगी ये अगले 10-12 दिनों में। अब 10-12 दिनों में ये थिएटर से उतरने भी वाली है क्योंकि और भी मूवीज़ आएंगी इसके सामने। तो मेरा तो मानना है ये मूवी दंगल का रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगी, साथ ही ओवरसीज़ में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि इसका अभी भी ओवरसीज़ में कलेक्शन 270 करोड़ रुपए है पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि ओवरसीज़ में भी इसके स्क्रीन काउंट खत्म हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये इंडिया से बाहर पैसा नहीं कमा पा रही है। क्योंकि काल्की 2898 मूवी इस लिस्ट में नंबर 10 पोजीशन पर है, जिसने 275 करोड़ रुपए कमाए हैं, इसका 270 है और 5 करोड़ रुपए इसके इंडिया से बाहर कमाना बिल्कुल ही नामुमकिन है मेरे ख्याल से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या ये दंगल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है और क्या इंडिया से बाहर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये काल्की 2898 मूवी को पछाड़कर टॉप 10 की पोजीशन पर आ सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।